नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। नाम है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। और देखिए, इस स्टॉक के ऊपर ना चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? देखिए, एक पहला ये है जो बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, क्या इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए? ठीक है। दूसरा ऑफ कोर्स आएगा, जब इतनी भयानक गिरावट हो जाती है तो लोग पूछते हैं क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? और तीसरा ये सवाल इसमें आया था कुछ दिन पहले ना, इसी सेम स्टॉक में जिस प्रकार के टारगेट्स दिए गए थे, मैं आपको वो दिखाऊंगा वो। और वो टारगेट थे मोर देन 400, 400 रुपए के भी ऊपर के टारगेट बात कही जा रही थी। तो इस सिनेरियो में वो कौन सी चीज़ है जो आपको चूज करनी है? एग्जिट कर लें, अपॉर्चुनिटी खरीदें, या जो टारगेट है 400 रुपए के ऊपर ही बात कही जा रही है उसको सोचते हुए हम जो भी हमारे पास, आप क्या कह सकते हैं, अगर आपने इसे 300 350 में ले रखा है तो उसे लेकर के रखे रहे कि आने वाले 1 सालों में तो स्टॉक दे देगा। तो इसी मैटर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे ये बताने वाला हूँ मैं, या उसमें चर्चा करने वाला हूँ कि भाई साहब प्लीज़ पढ़ा करें। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस देखें और भी कई चीज़ें पढ़ें। सिर्फ टारगेट कोई बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म दे रही है या कुछ हो जा रहा है, प्लीज़ उस बहकावे मत आइए। पिछले कुछ सालों से मैं बता दूं, स्पेसिफिकली जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है और इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है ना, हम ओवर इंफॉर्मेशन लेने लग गए हैं। नॉलेज गैदर नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। और होता क्या है कि फिर हम बहुत बुरी कदर फंस जाते हैं। और आईएएफएल में अगर मैं आपको बताऊं ना, आप पिछले 1 सालों में आप देखेंगे, मैं यहीं से लेता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, चलिए यहाँ से लेंगे तो फिर तो 50% है। अगर आप यहीं से लेते हैं ना, आप उसके बाद जो 43%, आप 50%, कितना, 50%। और हुआ क्यों था? आपको पता है, जो एलिगेशन चल रहे थे, जो इनको नॉर्म्स लगे थे, उस कारण ये भयानक गिरावट देखने को मिली। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होता क्या पता है आपको? आप ज़रा इसको देखें, ठीक है। ये देखिए, स्टॉक एक बॉक्स में कितने लंबे समय तक ट्रेड कर रहा है, और समय बिताया, फिर एक जंप से ऊपर, फिर भयानक गिरावट, फिर एक जंप किया, फिर एक भयानक गिरावट, फिर एक बहुत बड़ा लंबा समय लिया और फिर एक गिरावट। आप समझिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ना, अगर ये ऊपर भाग जाता तो निवेशक बड़े खुश रहते। लेकिन जब आप इतना एक्यूमुलेट करते हो ना, कई लोग यहाँ एक्यूमुलेशन में रहते हैं, और फिर जब गिरावट होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ ये गिरावट प्रॉब्लम ये लाती है। भले ही आईएफएल फाइनेंस में कहूँगा यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसे उठना यहाँ से, और आप देखिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन, ये देखिए 400 रुपए के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए, वो भी जिस प्रकार का बियर मार्केट चल रहा है और आज तो जिस प्रकार की भयानक गिरावट हुई है, बहुत बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आईआईएफएल फाइनेंस में जो खबरें, जो दो डिफरेंशिएट खबरें आई, जो बहुत ज़्यादा डराने वाली भी हैं और एक बहुत एंथुजियास्टिक वाली भी थी, इन दोनों में चर्चा करूंगा दोस्तों। अगर आप आईएफएल में निवेशित है या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये करेंगे आप तो हमें YouTube भी रिकमेंड करता है औरों को। YouTube का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव होता है और हमें भी और ज़्यादा वीडियो अच्छे बनाने की, आप कह सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आते हैं ना कुछ चीज़ों के ऊपर। देखिए, ये आर्टिकल है 18 फरवरी का, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खबर आती है। और क्या आता है यहाँ पे दोस्तों? 415 का टारगेट आपको दिया जा रहा है। कितना? 415 का टारगेट। आप देखिए, मोतीलाल इज बुलिश ऑन आईआईएफएल फाइनेंस, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 415। अब आप मुझे बताइए, 14 फरवरी की है ये, आज है 3 मार्च, 15 दिनों के अंदर अंदर आप और कितना ज्यादा गिर चुके हो। आप कह सकते हैं आप कि आप 300 रुपए को भी नीचे तोड़ चुके हो।
और जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है ना 290, ठीक है, ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। लेवल की चर्चा मैं करूंगा आपसे, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि क्यों अंधाधुंध या कह सकते हैं आंख बंद करके रिपोर्ट्स पे विश्वास नहीं करनी चाहिए। और जैसी रिपोर्ट्स आती हैं स्टॉक एक बार शूट अप कर लेता है और निवेशकों को लगता है हाँ भाई ये खरीदारी का मौका है। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं अच्छी खबरों में बहुत ज़्यादा मोटिवेट ना हो और बहुत भयानक गिरावट में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं घबराए नहीं। अब जिस प्रकार की गिरावट चल रही है, अगर आप एसआईपी, मैं फंड्स की बात करूं म्यूचुअल फंड की, अगर आप अभी एसआईपी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एसआईपी के नंबर लगातार बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट बुलिश होता जाता है, बल्कि हमारा माइंडसेट उल्टा होना चाहिए। और देखिए उसी के तुरंत बाद जब ये आया है ना, उसके बाद एक और आर्टिकल आया था जहां पर बड़े ब्रोकरेज हाउस कह रहे थे बी कॉशियस। क्या था वो आर्टिकल आप देखें यहाँ पे, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप पाएंगे कि इंडिया 1 मिनट, हाँ, इंडियन नॉन बैंक लेंडर IIFL Finance will likely see its annual earning fall from year earlier due to reduced interest rate margin and higher credit cost। ये कहना था फिच का, और इन्होंने कहा था कि भाई आप देखिए इस बार जो एनुअल रेटिंग आएगी उसकी अर्निंग में भयानक गिरावट होगी, आपका नेट इंटरेस्ट नीचे आ चुका है, क्रेडिट कॉस्ट आपका बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए अर्लियर दिस मंथ IIFL ने रिपोर्ट किया था 8% का फॉल लोन अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट में, ठीक है, $8.24 बिलियन का रहा था फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर दैट एंड मार्च, ठीक है। 9 मंथ में पहली बार ऐसा हुआ था जब कंपनी ये बात कह रही थी, ठीक है। आप देखिए कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया था, कितना, 144.6 मिलियन रुपीस का, यानी 14 करोड़ का लॉस बुक किया था। और इसमें क्या फैक्टर नहीं किया, नॉट फैक्टरिंग टैक्सेस और वन टाइम गेन को इसमें फैक्टर नहीं किया गया था 9 मंथ के पीरियड में। और इससे अगर आप एक साल पहले 558 करोड़ का प्रॉफिट था आपको, आप 558 करोड़ के प्रॉफिट सीधा आप आ गए 14 करोड़ के लॉस में, तो भाई साहब आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। ये बात थोड़ी तुरंत ही बात कही गई थी। आप देखें निर्मल जैन जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFL के, उन्होंने कहा था फ्लैग्ड कि भाई साहब एक चैलेंजिंग क्वार्टर, चाहे वो एसेट क्वालिटी स्ट्रेस को लेकर के हो, कहाँ पर, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में। इसके साथ उन्होंने ऐड किया कि जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है ना वो भी प्रेशर फेस कर रहा है। क्यों? कंपनी बहुत भयानक स्ट्रगल कर रही है भाई साहब अपने कस्टमर को वापस से जीतने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कांड मैंने आपको बताया था गोल्ड लोन को लेकर के जो इनके ऊपर इश्यूज आए थे, तो अगर आप इतनी प्रॉब्लम में हो आप कैसे 415 का टारगेट दे सकते हो, वो भी तब जब बाजार इतना ऊपर था। और सबको पता है जब बाजार में गिरावट होगी तो वो स्टॉक जहां पर इश्यूज दिख रहे हैं, जहां पर प्रॉब्लम है, वो भाई साहब गिरेंगे ही गिरेंगे। इसके साथ साथ आप देखें जो मार्च 2024 में उसी की बात कर रहा हूं जहां पर इंडियन का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने IIFL फाइनेंस को कहा था गोल्ड लोन देने से रोक दीजिए। क्यों? मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न देखने को मिल रहे थे, लेकिन सितंबर में उन्होंने बैन हटा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद जब आपको इतना बड़ा झटका लगता है आप कस्टमर रीगेन करोगे कैसे? अब IIFL के साथ उसके बाद क्या हुआ, एक और चैलेंज आया, सर्च क्या किया गया टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा 3 ऑफ इट्स कंपनीज को। इसके साथ साथ फिच ये भी कह रही है कि जो लोन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है और जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो बहुत कम है, और ये इंपैक्ट करेगी क्या, कंपनी के नियर टर्म परफॉर्मेंस को, और पॉज करेगी डाउन साइडर्स को टू इट्स रेटिंग्स। अब आप देखेंगे आने वाले समय में शायद IIFL को रेटिंग की भी डाउन करनी पड़े। आप देखें करंट रेटिंग जो IIFL फाइनेंस की थी वो B+ थी और आउटलुक स्टेबल था, और इस असेसमेंट ऑफ द कंपनीज वाज बेस्ड ऑन द 9 मंथ अर्निंग। ये जो 9 मंथ की अर्निंग थी उसके ऊपर ये चीज़ें थी। आप आगे देखेंगे तो IIFL की जो परफॉर्मेंस है ना ये वीकनेस दिखा रही है, और कहां पर, माइक्रो फाइनेंस में, और जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है अंदर कंपनीज में, वाइल जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हायर है, और इसलिए फिच ने कहा था। अब आप मुझे बताइए अगर आप बुक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको किसका समझ में आएगा? और आप अगर ऑलरेडी काफ़ी हद तक बुक्स पढ़ चुके हैं, मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ बुक्स पढ़िए। अगर आप स्टॉक मार्केट में वाकई में बहुत ज़्यादा आपके साथ नॉलेज चाहना चाहते हैं प्लीज़ बुक्स पढ़िए। और मैंने लिंक दे रखा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर,
वॉरेन बफेट साहब के जो गुरु हैं उनकी, और मैं कहता हूँ सबको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की जो बुक है, शुरू की जो 3 बुक्स हैं, आपको एज अ सीरियस इन्वेस्टर पढ़नी ही चाहिए दोस्तों। भले ही थोड़ी बोरिंग लगेगी, शायद उतनी गॉसिप वाली बुक ना लगे, बट अगर आप इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, एक आप कह सकते हैं समझ पाना चाहते हैं, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। और आप देखें यहाँ पे लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूँ आपके सामने, देखिए अभी भी बिग शार्क इन्वेस्टर हैं इसमें, स्मॉल वर्ल्ड फंड 5.45% है, ठीक है। आप देखिए बैंक मस्कट इंडिया फंड का 3% ऊपर होल्डिंग है, वैनगार्ड फंड का 2% ज़्यादा की होल्डिंग है। अब आप बोलेंगे जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप इतना ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे, क्या आपके पास इतना ज़्यादा कैश है कि आप यहाँ पे पैसे फंसा कर रखे रहें, और जो अभी अपॉर्चुनिटी चल रही है मार्केट में शानदार, आप उसमें बाय कर सकते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है, आपकी होल्डिंग इतनी बड़ी है, और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस को, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझें। और देखिए अगर आप स्टॉप लॉस हिट करेंगे तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होंगी, हिट होता है नीचे से अचानक से जंप आ जाएगा, बट मुझे ये लगता है ये केसेस ना, वो केसेस जहाँ पे आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, उस लॉस को बुक करके वो ज़्यादा रहेंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे 324 का पिवट पॉइंट था पिछले मंथ जो ट्रेड वॉच के आपसे जो प्राइस रेंज आप निकालेंगे क्लासिक सीरीज में, 276 फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक करंटली 290 को आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये टूटेगा देन 276, देन 251, और उसके बाद है 203 रुपये। फिबोनाची सीरीज से अगर आप देखोगे 296 ये टूट चुका है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद है 279, देन 251 रुपीज़। कैमरलिया आप देखें इतने प्रकार के, और मुझे इसीलिए लगता है कि अगर 290 टूटता है ना दोस्तों, तो 250 से लेकर के 280 ये एक ऐसा लेवल है जो आपकी नज़र में होना चाहिए। हाँ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 290 को आईएफएल लगातार डिफेंड कर रहा है एज अ सपोर्ट, और मैं ये जो वीडियो है 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब अगर बाजार बंद होते होते कुछ रिकवरी आ जाती है और 300 के ऊपर चला जाता है आईएफएल फाइनेंस, तो टेक्निकली कुछ राहत आपको ज़रूर मिलेगी। और मैंने इसे इसलिए लिखा था कि क्या शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है करंट सिनेरियो में इतने शानदार स्टॉक आपको इतने अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेने की एटलीस्ट अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बुल मार्केट रहता है तो बुल मार्केट में आप कुछ भी ले लें, कभी भी थोड़ी बहुत गिरावट के बाद बुल मार्केट के साथ स्टॉक भागने ही लगते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी खबर ना आ जाए आईआईएफएल फाइनेंस के साथ आई थी कि आप गोल्ड लोन बांट ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट जब बियर मार्केट रहता है और इतना डरावना माहौल चल रहा रहता है, आपको हर कदम फूक फूक के रखना है। तो आपके सामने एक छोटी सी एनालिसिस जरूर करनी थी, बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे, किसी अन्य स्टॉक पे सवाल कराना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।